हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग वेक्टर के अगले लेक्चर्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने देखा कि वेक्टर क्या होता है और उसके एडिशन को हम लोगों ने देखा। एडिशन से कुछ फॉर्मूले निकाले। अगर a प्लस बी दो वेक्टर है तो उसके एडिशन का रिजल्टेंट क्या होगा, हमने इसकी बात की थी। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। एडिशन के बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ओके। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की जैसे हम लोग बात करते हैं तो दो वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं। हमने वेक्टर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, अगर ये है ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? सेम पैरेलल वेक्टर, सेम पैरेलल वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो ये माइनस ए वेक्टर कहलाएगा, राइट। और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर मान लेते हैं कि a माइनस बी हमें निकालना है, ठीक। और ये मान लेते हैं कि ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, ठीक है। और हमें b वेक्टर, और हमें a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? माइनस बी वेक्टर को अगर फिगर में हम बनाएं तो ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। और ये था बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर कैसा बनेगा? माइनस बी बनाना है अगर, तो बी के ही अपोजिट डायरेक्शन में और सेम लेंथ का, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, राइट। अगर हमें ए प्लस बी निकालना है तो बी को उठा करके ए के हेड पे डालेंगे तो ऐसा कुछ होगा, राइट। तो ये बनेगा ए प्लस बी वेक्टर, राइट। ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, इसका डायरेक्शन निकाल चुके हैं। अब हमें ए माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो ए माइनस बी वेक्टर के लिए हमें ए के हेड पे ए में माइनस बी को ऐड करना है, इसका मतलब तो यही हो सकता है। तो ए के हेड पे माइनस बी को रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये माइनस बी है ना। तो ये जो वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट, ये ए माइनस बी होगा, ठीक है। ये वेक्टर के एडिशन लॉ की तरह, एडिशन लॉ को भी बेसिकली फॉलो करता है ना। इसको एक बार और हम लोग देखते हैं। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया, एक आसान फिगर में देखते हैं कि मान लो ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है। हमें ए माइनस बी चाहिए, तो माइनस बी पहले निकालना होगा। ये हो गया माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी यानी कि इसका और इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है ना, ए और माइनस बी का। तो ए के हेड पे हम लोग माइनस बी को रखेंगे तो यहाँ कहीं पहुंचेंगे, है ना। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो गया ये वेक्टर, है ना। तो ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया, राइट। तो ए, ये हुआ ए और ये हुआ माइनस बी। तो इस ट्रायंगल में क्या बना? ये ए प्लस माइनस बी विच इज ए माइनस बी, क्योंकि हम लोगों ने देखा ए प्लस माइनस बी और कुछ नहीं बल्कि ए माइनस बी ही है, राइट। ये हमने देखा। तो ये इस तरीके से हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं, यानी कि ये भी एडिशन रूल ही है एक तरह से, है ना। तो इसकी और बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यानी दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो फिर से बनाते हैं। मान लो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, है ना। और हमने कोसाइन लॉ से ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाला था, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में। तो कोसाइन लॉ से हमने क्या देखा था? हमने, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी
बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हम लोगों ने कोसाइन लॉ को देखा था और कोसाइन लॉ से ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी निकल कर आई। अब हमें यही चीज ए माइनस बी के लिए करना है, ठीक है। तो माइनस बी किधर हो जाएगा, इसी फिगर में बनाओ तो ये हो जाएगा ए माइनस, राइट। और ये दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 180 डिग्री होगा टोटली, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 डिग्री को हम लोग पाई भी कहते हैं, 180 डिग्री को रेडियन में पाई रेडियन कहते हैं, है ना। और रेडियन ऐसा यूनिट है एंगल का, तो मैं 180 को पाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा विच इज 180 माइनस थीटा, है ना। तो ए और बी के बीच ये एंगल होगा। तो अब हमें ए और माइनस बी का सम निकालना है ना। ए और माइनस बी का सम का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो ऊपर वाले लॉजिक से ही ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो बी का मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि लेंथ में दोनों सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी तो बी ही स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो ए और माइनस बी के बीच का एंगल हमने यहाँ निकाला है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 180 पाई माइनस थीटा देना होगा, राइट। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला हमने बेसिक मैथ्स में देखा है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा यहाँ माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये क्या आया, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बना हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ए माइनस बी ए मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बना ए माइनस बी के लिए और ये था ए प्लस बी के लिए, यानी बीच में प्लस माइनस का फर्क कैसे, ये समझ में आ रहा है। अब आगे की बात करते हैं, ए माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात हमने देख ली। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, डायरेक्शन ऑफ ए माइनस, तो ए माइनस बी को फिर से बना लेते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यानी कि ये है, ठीक। तो माइनस बी ये हो जाएगा, माइनस बी दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब फिगर्स में ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, पहले देख लेते हैं ऊपर वाले लॉजिक से, यानी कि हमने ए प्लस बी का डायरेक्शन की बात अगर करें तो इसके डायरेक्शन के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, इसके डायरेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला देखा था tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, सॉरी tan अल्फा करते हैं, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, बी साइन थीटा और थीटा है ए और बी के बीच का एंगल इज बाई, यानी कि अगर मैं ये यहाँ बी बनाऊं तो ये ए प्लस बी बनेगा और ए प्लस बी का ये एंगल अल्फा होगा ए के साथ, ठीक है। ये एंगल हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा ये आया था। अब यहाँ पे ए माइनस बी में जो एंगल होगा, ये जो अल्फा, वो एंगल कुछ और होगा, मान लेते हैं बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ थीटा की जगह बस 180 माइनस थीटा पुट करना होगा। तो अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ, ए माइनस बी की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इसके डायरेक्शन की बात, यानी कि tan और बीटा बोल देते हैं। बीटा क्या है, ए के साथ एंगल, वो फिगर में मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं।
तो ये हो जाता है बी साइन 180 माइनस थीटा बाई ए प्लस बी कॉस सही कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया ऊपर बी साइन थीटा, और नीचे हो गया ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा होगा, तो एक काम करो इस प्लस को माइनस से बना दो। ठीक, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan बीटा, यानी कि एंगल ऑफ ए माइनस बी, बीटा यहाँ क्या है, अब ये देखो, माइनस बी को यहाँ बनाओ, ये माइनस बी बना, राइट, और ये हमारा रिजल्टेंट बना ए माइनस बी, तो ए के साथ ये जो एंगल बना ये बीटा है, ए के साथ कितना बना रहा ठीक है। तो है, ये हो गया बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए माइनस बी इस वेक्टर का विथ ए, ए के साथ एंगल बन रहा रहा है वो ये, ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसी तरह बी के साथ एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें हमने अच्छा एक चीज यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज किया है, उसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को हमने यूज किया है ताकि काम हमारा आसान हो, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं इस फॉर्मूला को इजीली डिराइव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है रोटेशन वाइज, तो वो मैथमेटिक्स में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ए माइनस बी और ए प्लस बी की हमने बात करी। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मान लो, क्वेश्चंस लेते हैं, मान लेते लेते हैं कि ए वेक्टर है विच इज जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, फुल यूनिट, और बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 यूनिट, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम मान लेते हैं थीटा है, वो दे रखा है 30 डिग्री, डिग्री। ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस का वेक्टर बी बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा रूट ओवर फॉर्मूला अभी हमने देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर यानी कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कॉस 30 डिग्री रूट 3, 3/2, एक 2 से एक टू कैंसिल, और ये हो गया 16 4 20 प्लस 4 टू जा 8 रूट यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व करके आगे लिख सकते हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ प्लस 2ab cos थीटा था वहाँ माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट ओवर 20 माइनस 8 रूट 3, है ना, माइनस क्यों, यहाँ माइनस और फिर माइनस 8 रूट 3, है ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इजी है। अच्छा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस प्लस 3j और माइनस, 3, ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है 4i प्लस 2j
प्लस 5k। ठीक है, मान लिया। अब मैं पूछूं कि फाइंड, अब ये 3D में है ना, इसका फिगर बहुत अब बना नहीं सकते, मतलब इमेजिन ही कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ फिगर बनाना मुश्किल है। फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन है ए प्लस 2b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तीन चीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब बारी बारी से फाइंड करते हैं। पहला, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अब कैसे निकलेगा? पिछले क्वेश्चन में, एक बार पिछले क्वेश्चन को देखें। पिछले क्वेश्चन में ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैग्नीट्यूड तो दे रखा है और एंगल दे रखा है, सीधे आपने यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दिया और सॉल्व हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड तो नहीं दे रखा है। कोई कहेगा कि ठीक है मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ है। तो जब आई जे के फॉर्म में दिया हुआ रहे, तो हमने पहले देखा है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन का रूल लगा करके हम लोग एडिशन निकालेंगे, यानी ए प्लस बी आ जाएगा आई को आई वाले के साथ 6i, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, प्लस 3 to 5j, है ना, और प्लस 5 - 1 4k, है ना, ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी। अब हम ए प्लस बी का अगर मॉड निकालते हैं, ये तो एक वेक्टर है ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है और उसका तीनों कंपोनेंट हमें पता है आई जे के यानी एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 36, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि +25, और +4 का स्क्वायर 60, है ना। तो ये हो गया 6 5 11 और 6 17, 7 कैरी 1 2 1 3 3 6 1 7, तो √77 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। समझ आया? ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले ए माइनस बी निकाल लो। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस करना होगा, तो तीनों माइनस सिंबल हो जाएगा यहाँ, तो माइनस करेंगे 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2i। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -2i पर 3 - 2j कितना हो जाएगा, 3 - 2 +1j यानी +j, 1j को सिंपली जोड़ देते हैं, और -k - 5 यानी -6k, राइट। ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √, -2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और -6 का स्क्वायर 36, विच इज इक्वल टू 41 का रूट, यही हो जाएगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। समझ आया? अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये वाला, ए प्लस टू बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो पहले ए प्लस टू बी निकालना होगा। ए पहले मैं लिख लेता हूँ, ए 2i 3j और माइनस ए इज इक्वल टू 2i +3j -k। ठीक, और बी हमारा क्या था, 4i 2j और 5k, 4i 2j और 5k। ठीक है, तो a प्लस टू बी निकालना है, पहले टू बी निकाल लेते हैं। टू बी का कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 2 8i +4j +5 2 10k। ये क्यों और कैसे हो रहा है, पिछले लेक्चर्स में हमने ये सारी बातें देख ली है ना। तो मैं यहाँ सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस टू बी निकालना है, यानी कि अब हमें a और टू बी को ऐड करना है। तो ये हो गया 8i +4j +10k। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं,
तो क्या मिलेगा, LHS में A प्लस 2B हो जाएगा और RHS में आ जाएगा 10 आई प्लस 7J प्लस 9K, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो A प्लस टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट रूट ओवर 10 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये कितना हो गया, रूट ओवर कितना 181, प्लस 49, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर 91 10 0 कैरी 1 4 8 4 12 और 113 कैरी 1 और 112 230 रूट ओवर 230। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये वाला इस मेथड का इस्तेमाल कब करना है और ऊपर वाला फॉर्मूला में इस मेथड का इस्तेमाल कब करना है, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड और एंगल पता हो तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो अगर हमें आई जे के टर्म्स में कंपोनेंट पता हो तो इस तरीके से जैसे अभी हमने किया इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये है वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। अब डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन चलते हैं। पिछले वाले ही क्वेश्चन में अगर बात करें, ए का मैग्नीट्यूड अगर 2 था और बी का मैग्नीट्यूड अगर 4 है और एंगल दोनों के बीच 30 डिग्री, तो हमें बताना है ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए के साथ एंगल कितना होगा, है ना। ए प्लस बी का ए के साथ क्या एंगल होगा, ये अगर बताना। ठीक, तो कैसे बताएंगे। फिगर में देखें, ए मान लो ये है बी, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये ए और बी के बीच का एंगल ये होता है, ये अल्फा हमें ए और ए प्लस बी के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है है। विच इज अल्फा। तो फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी कि 4 साइन 30 डिग्री बाई ए, ए हो गया 2 प्लस बी कॉस थीटा यानी यानी 4 कॉस 30 डिग्री। ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 4 साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि 4/2, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 4 रूट 3 बाई बाई 2 यानी कि 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक। और ऊपर नीचे 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/1 प्लस रूट 3। ये हुआ tan अल्फा का वैल्यू, और हमें मालूम नहीं है अल्फा कितना होगा। ये हुआ tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस रूट 3। ठीक। अब हमें मालूम नहीं है ये tan ऑफ कितना एंगल का वैल्यू है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका क्या है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये एंगल का वैल्यू कहलाएगा 1 प्लस रूट 3। ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को और समझना है तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, मान लो आया tan थीटा या अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो इसी 45 डिग्री का एक और रिप्रेजेंटेशन होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, है ना। आपने यहाँ tan को एक तरह से उस साइड नहीं ले गए हैं, उस साइड लेना कहना ठीक नहीं रहेगा, अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करते हुए ये जा रहा है। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको इनवर्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर tan अल्फा इज इक्वल टू सम 1/1 प्लस रूट 3 यहाँ पर आया है हमारे केस में, तो ये अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 प्लस रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक सरफेस है जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पर हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है एक 2 न्यूटन का, और एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। ठीक, तुम्हें बताना है इस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है ना। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स, दो दो फोर्स है,
मान लेते हैं F1 फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर्स। F1 इज इक्वल टू, देखो 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, इसको आई बोल देते हैं, और इस डायरेक्शन को जे बोल देते हैं, राइट। तो पहला फोर्स किस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन, तो 2 आई बोल सकते हैं न्यूटन। और दूसरा फोर्स F2 वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखें तो ये 2 जे हो जाएगा, ऊपर की तरफ है न्यूटन, राइट। और हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, यानी कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली कोई ये कह सकता है इस पे कुल फोर्स कितना लग रहा है, कोई ये कह सकता है कि इस पे फोर्स 2 और 2 4 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ये वेक्टर है, हमें ये याद रखना होगा, 4 न्यूटन नहीं लग रहा है। इसका जो रिजल्ट होगा दोनों के एडिशन का, वो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, है ना। और वेक्टर लॉ को जब फॉलो करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 2 ही हो जाएगा, पहले सिंपल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूले से करते हैं, है ना। दूसरे का भी मैग्नीट्यूड, तो इसका रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, यही हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल थीटा, राइट। अब देखो, अगर मैं कहूँ इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। F1 ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड A² प्लस B² प्लस 2ab cos थीटा होता है, यहाँ a और b की जगह F1 और F2 है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी तो 2 ही होगा ना, तो वही मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4, और cos 90 डिग्री, cos यहाँ तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो cos 90 डिग्री तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा √8, है ना, और विच इज 2√2 न्यूटन। तो नेट फोर्स का वैल्यू 2√2 न्यूटन होगा, न कि 4 न्यूटन, समझ आया। अब इसी को आईजे में भी अगर हमने पता कर लिया है तो नॉर्मल फॉर्मूले से भी करें तब भी यही आएगा। इधर देखते हैं, F1 प्लस F2 क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i प्लस 2j, एक में आई कंपोनेंट है एक में जे कंपोनेंट है ना। और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ से, तो √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √4 प्लस 4 √8, फिर से सेम ही आ जाएगा आंसर, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछे कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो ये जो डायरेक्शन है, अब देखो इसको नीचे बनाते हैं, एक फोर्स था ये, और एक फोर्स है ये, एक दूसरे के हेड टेल पे बनाना है, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन अल्फा पूछ रहा है, ये 2 न्यूटन है और ये भी 2 न्यूटन है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, टैन रिजल्टेंट का, टैन अल्फा इज इक्वल टू बी, बी मान लेते हैं ये वाला वर्टिकल है, तो बी की जगह हो जाएगा 2 cos, सॉरी 2 sin थीटा 90 डिग्री बाई ए प्लस बी, ए की जगह 2 प्लस बी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर हो गया 2 sin 90 डिग्री 1, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 2 प्लस cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 2 ही बचेगा, 2 कट के आ गया 1, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये रिजल्टेंट का एंगल हो जाएगा, है ना। और ऑब्वियसली एक्स और वाई अगर सेम है और 90 डिग्री पर है, तो ये जो हाइपोटेनस बनेगा ये तो 45 डिग्री बनेगा, ऐसे भी कोई सोच सकता है ना। अब एक और लेते हैं, मान लो एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फिर से, और इस बार इस पे एक फोर्स लगा इधर 2 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री पर लग रहा है, अगेन 2 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब हम सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F1 प्लस F2 का मॉड, विच इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक।
तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर F1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है ना। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 60 डिग्री के बराबर आएगा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब -1/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया रूट ओवर 4 प्लस 4 माइनस 4, राइट। तो ये हो गया रूट ओवर 4 इज इक्वल टू 2। 2 न्यूटन। ठीक है, अब ये भी 2 न्यूटन आया। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली कैसे आया 2 न्यूटन, इसको देखते हैं। एक के हेड पे ले जाओ, एक का मान लेते हैं, एक फोर्स यहाँ है और एक फोर्स यहाँ है 120 डिग्री पर। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, दोनों लेंथ में इक्वल है, तो एक के हेड पे दूसरे को ले जाओगे तो ये यहाँ बनेगा। ये एंगल बता सकते हो कितना होगा, क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। और रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों लेंथ में सेम है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। ये समझ आ रहा है, रुको बैठ गया, इसको समझा देते हैं। ये दोनों लेंथ में अगर सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, और तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि 2 थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, राइट। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120 आ गया, 180 माइनस 60, तो थीटा यहाँ से आ गया 120/2, 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये कैसा ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इसमें रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर का साइज भी तीनों के दोनों के साइज के बराबर, यानी कि 2 2 2। और देखो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ भी हमारा 2 न्यूटन आया, तो ये भी 2, ये भी 2, और रिजल्टेंट हो जाएगा 60 डिग्री पर इधर 2 न्यूटन का, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन हुआ। आई होप यहाँ से कोई आइडिया, कुछ आइडिया मिल गया होगा हम लोग को कि वेक्टर रियल लाइफ में कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग और आगे देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।